हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। हम रिलेशन और सेट का जो आर्टिकल स्टडी कर रहे थे उसकी थ्योरी हमारी फिनिश्ड हो चुकी थी। सेट पे डिपेंड हमने सभी एमसीक्यू भी देख लिए थे। अब हमें रिलेशन पे डिपेंड एमसीक्यू को स्टडी करना है। अब ये जो लेक्चर है ये हमारा सेट एंड रिलेशन पे लास्ट लेक्चर है। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। तो इस पे और भी आपके अगर कुछ डाउट्स है तो आपको ये सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट 2 डेज में सेट एंड रिलेशन पे आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम होगी। तो ये जो एग्जाम है ये सीईटी और जी एंड आईआईटी में स्टडी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी होगी। नीट, सुपर नीट या फिर बोर्ड प्लस स्पोर्ट में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए ये टेस्ट कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो तो ये टेस्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे रिलेशन के अंडर जो डीपीपी थी उनके जो डाउट्स आपने मुझे सेंड किए थे, तो डाउट में था डाउट प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 24। तो आपने मुझे सिर्फ इतने ही डाउट्स सेंड किए थे। तो अगर इससे ज़्यादा भी आपके डाउट्स होते तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस बता दूंगा। तो चलो देखो यहाँ पे क्या है, P ऑफ एक्स वाई, P इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स वाई। 9th नंबर का प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट y is equal to 1/16 raised to x, x belongs to r यानी कि रियल नंबर, एंड q क्या दिया है आपको, अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट 2y is equal to x, x belongs to r। तो आपको देखना है p इज इक्वल टू q है या नहीं, p इंटरसेक्शन q आपका mt है या नहीं, या फिर q इज सबसेट ऑफ p है या नहीं। ऑप्शन देख के आपको क्या करना है ये आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि p एंड q में रिलेशन क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे एक और टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे आप प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो वो टेक्निक क्या है कि आप सीधा क्या करो, ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ प्लॉटिंग से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, सिंपल सी बात है, एक्स के आप पॉसिबल वैल्यूज लेते चलो और इसके लिए वाई की वैल्यूज फाइंड करो। तो फर्स्ट एग्जांपल में एक्स बिलोंग्स टू आर है, मतलब एक्स रियल नंबर लेना है। एक्स रियल नंबर अगर मैंने लिया तो एक्स की वैल्यू 0 ली, सो 1/16 रेज़ टू 0, मतलब वाई की वैल्यू क्या आएगी 1। सो एक्स की वैल्यू 0 ली, वाई की वैल्यू 1 आ गई, ये पॉइंट हो गया। एक्स की वैल्यू 1 ली तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 1/16। अगर x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 1/16, मतलब 0 पॉइंट से भी बहुत नीचे आएगी। तो चलो 0 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा ऐसा। मैंने x की वैल्यू 2 ली तो 1/256, तो बहुत ही छोटी आएगी। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, उसका ग्राफ मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू x/2, q का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 0 मिलेगी। x की वैल्यू 1 ली, y की वैल्यू 1/2 मिलेगी। x की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे आएगा। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा आपको मिलेगा। तो ये जो ग्राफ है ये आपका Q का ग्राफ है और ये आपका ग्राफ है P का ग्राफ है। तो आपको एक चीज दिखेगी, P एंड Q यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों में ये जो पॉइंट है क्या आएगा, कॉमन आएगा। मतलब P इंटरसेक्शन Q आपका क्या होगा, MT नहीं होगा। ये जो पॉइंट है ये दोनों में भी आएगा, मतलब इंटरसेक्शन MT नहीं होगा। सो 9th नंबर का आपका आंसर यहाँ पे आ गया। चलो देखो 11 नंबर का क्या है, देखो अ सर्वे शोज दैट 42% ऑफ इंडियंस लाइक बनानास। बनानास के लिए हम बी लेते हैं और बनाना लाइक करने वाले लोग कितने हैं, 42%। 63% लाइक ऑरेंजेस, ऑरेंज के लिए ओ लेते हैं और 63% क्या करते हैं, ऑरेंज को लाइक करते हैं। तो देखो इफ x% इंडियंस लाइक बोथ एंड बनानास, बोथ बनानास एंड ऑरेंज, तो ये कितने हैं, x% है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन दिया है x के वैल्यूज फाइंड करने हैं या फिर x की रेंज फाइंड करनी है। तो चलो देखो यहाँ पे एक वेन डायग्राम का यूज हम करेंगे। क्या है वेन डायग्राम, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, मतलब x है। यहाँ पे आपके क्या है, बनाना लाइक करने वाले इंडियंस है और यहाँ पे ऑरेंज लाइक करने वाले इंडियंस है। और यहाँ टोटल यहाँ इन दोनों में क्या है, ऐसे लोग हैं जो बनाना एंड ऑरेंज लाइक करते हैं, दोनों लाइक करते हैं। और यहाँ पे कितने लोग हैं जो बनाना और ऑरेंज दोनों को भी लाइक नहीं करते हैं।
तो हमें पता है बी इंटरसेक्शन ओ में जो है, ओ देखो यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये आपका क्या है, बी इंटरसेक्शन ओ का है। सो ये बी इंटरसेक्शन ओ जो है वो बी में भी आता है, और बी इंटरसेक्शन ओ जो है ये क्या आता है, ओ में भी आता है। इसका मतलब बी इंटरसेक्शन ओ इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इंटरसेक्शन ओ इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ओ। इसका मतलब क्या होगा, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ओ इज लेस देन एन ऑफ बी होगा, और बी इंटरसेक्शन ओ जो है ओ लेस देन एन ऑफ ओ बी होगा। तो ये क्या है आपका, देखो ये है x% लेस इक्वल एन ऑफ बी कितने हैं 42%, एंड ये कितने हैं x% एंड विच इज लेस देन ये कितने हैं 63%। देखो x 42 से छोटा होगा और x 63 से छोटा होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम ले तो x क्या होगा, डेफिनेटली 42 से छोटा होगा। ओके ना, यहाँ पे हमको एक वैल्यू तो मिल गई। और एक चीज यहाँ पे आप देखो, आपको पता है B यूनियन O जो है, B यूनियन O जो होगा मतलब ये पूरा ये क्या होगा, X का सबसेट होगा। सो B यूनियन O इज अ सबसेट ऑफ X, देयरफॉर n ऑफ B यूनियन O जो होगा वो क्या होगा, लेस इक्वल n ऑफ X होगा। तो B यूनियन O कैसे फाइंड करेंगे, n ऑफ B प्लस n ऑफ O माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन O, ये क्या होगा, n ऑफ X से लेस होगा। तो n ऑफ B कितना है 42%। अगर हम पूरा देखें, पूरा 100% है तो ये 42% है, ओके ना। ये कितना है 63% है, और ये कितना है X है। अगर हम ऐसा एज्यूम कर ले कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब X में B एंड O के अलावा कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये कितना होगा 42%। तो जहाँ पे हमने 42 लिया, ये कितना है 63% माइनस ये कितना है X लेस देन n ऑफ X जो होगा वो B यूनियन O से बड़ा होगा। चलो हमने इसे 100 माना। देखो क्या कर रहे, हमने B O ये पूरा मिला के ही 100 माना है। हमें पता है कि ये पूरा मिला के 100 नहीं है, ये X से छोटा होगा, लेकिन फिर भी हमने n ऑफ X कितना लिया, 100 लिया। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमने कोई भी एलिमेंट कंसिडर नहीं किया है। तो इसे सॉल्व किया, क्या मिलेगा 105 लेस इक्वल माइनस x लेस इक्वल 100, तो क्या मिलेगा, x वहाँ जाके प्लस होगा माइनस होगा, सो 5 लेस इक्वल x। तो आपका जो x है ये क्या होगा, 5 से डेफिनेटली बड़ा होगा। तो अगर आपका x 5 से डेफिनेटली बड़ा होगा और 42 से आपका x तो छोटा है, तो फिर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 42%। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, 11 नंबर का आंसर आएगा आपका 4। तो देखो अब लास्ट नंबर का आपका क्वेश्चन है 24 नंबर का। देखो चलो, देखो क्या है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन। लेट A एंड B बी टू सेट्स कंटेनिंग 4 एंड 2 एलिमेंट, ओके ना। इसका मतलब A में कितने एलिमेंट्स है, n ऑफ A इज इक्वल टू 4 है एंड n ऑफ B कितने हैं 2 है। तो देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। A क्रॉस B के आपको नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने हैं। तो चलो सबसे पहले A क्रॉस B में एलिमेंट कितने होंगे, हमें पता है 4 इंटू 2 मतलब 8 एलिमेंट होंगे। आप अच्छे से ध्यान दो, प्रॉब्लम जरा थोड़ा सा क्रिटिकल है। क्या है, A में 4 एलिमेंट्स है, B में 2 एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब 8 इसके सबसेट है, ऐसा नहीं है। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B के सबसेट कितने होते हैं, अच्छे से देखो। अगर n ऑफ A में m एलिमेंट्स होते हैं तो इसके सबसेट्स कितने होते हैं, 2m होते हैं। अब देखो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है। इसका मतलब A क्रॉस B के सबसेट्स, सबसेट ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे, 2 इतने हो गए। 2 मतलब कितना, 16 इंटू 16 मतलब कितना आएगा 256। इतने क्या होंगे, A क्रॉस B के सबसेट्स होंगे, क्योंकि A क्रॉस B में 8 एलिमेंट्स है। अब क्वेश्चन हमारा ये नहीं है कि हमें A क्रॉस B के सबसेट्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन क्या है इसे अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन हमारा है कि A क्रॉस B के ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिसमें 3 या फिर 3 से ज्यादा एलिमेंट्स है।
तो सिंपल है, हमें ऐसे सबसे इसमें से ऐसे सबसेट सब्सट्रैक्ट करने होंगे जिसमें 0 एलिमेंट है, जिसमें 1 एलिमेंट है एंड जिसमें 2 एलिमेंट्स है, क्योंकि हमें ऐसे सबसेट चाहिए जिसमें 3 एंड मोर देन 3 एलिमेंट्स हो। तो सिंपल है, 0 एलिमेंट का कितने सबसेट होगा, एक सबसेट होगा कितना 5, एम्प्टी सेट हम जिसे बोलते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। 1 ऐसे सेट कितने होंगे जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट के कितने सेट होंगे, जितने एलिमेंट है ए क्रॉस बी में उतने ही सेट होंगे कितने 1 एलिमेंट वाले, मतलब जिसमें 1 एलिमेंट हो, एलिमेंट एंड सबसेट, तो 0 एलिमेंट वाले एक ही होगा, 1 एलिमेंट वाले कितने होंगे 8 सबसेट होंगे, कितने होंगे 8 सबसेट, क्योंकि 8 एलिमेंट है तो 8 सबसेट होंगे। 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे, अच्छे से देखो 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे, तो उनको फाइंड करने की 8 है ना, एलिमेंट कितने 8, तो 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 13 18 22 27 28, मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे 28। अच्छे से देखो, अगर हमने ए सेट ले लिया ABC, तो इसके सबसेट कौन से आते हैं, सबसे पहले 5 आता है, उसके बाद A, उसके बाद B, उसके बाद C आता है। पहले 0 एलिमेंट, फिर 1 एलिमेंट के कितने एलिमेंट आ गए, 1 एलिमेंट हुआ, इसे सेट कितने आ गए 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है। अब 2 के कितने आएंगे, AB एक आएगा, BC एक आएगा और AC एक आएगा, मतलब 3 एलिमेंट्स थे, तो कितने सबसेट आ गए, जिसमें 2 एलिमेंट हो ऐसे 3 सबसेट आ गए, तो 3 एलिमेंट थे तो 3 सबसेट आ गए, मतलब कितना हो गया 3 से कम 2 + 1, तो यहाँ पे 8 एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट्स आएंगे 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, मतलब 28 सबसेट ऐसे होंगे जिसमें 2 एलिमेंट हो। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे सबसेट फाइंड करने हैं जिसमें 3 एंड मोर देन 3 एलिमेंट हो। तो मतलब टोटल 256 में से ये सभी हमें क्या करने होंगे सब्सट्रैक्ट, तो कितने रह जाएंगे, ऐसे सबसेट रहेंगे जिसमें 3 या मोर देन 3 एलिमेंट हो। सो 256 - 28 + 8 36 + 1 37 - 37 करेंगे तो कितने मिलेगा 219। सो 219 ऐसे सबसेट है जिसमें 3 एंड मोर देन 3 एलिमेंट्स है। तो इस तरह से आपका 24 नंबर का प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट एक्सरसाइज में देखो, ये था आपके डीपीपी के डाउट्स रिलेशन के अंडर। अब उसके बाद एक्सरसाइज 1 के अंडर आपके डाउट्स कौन से, 3, 9, 18 एंड 24, ये आपके क्या है रिलेशन के अंडर के डाउट से। चलो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आपका जो सेट एंड रिलेशन का आर्टिकल है वो भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो आपके इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, आपको उसके पर्सनल जवाब मिल जाएंगे। ओके, तो चलो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है एक्सरसाइज 1 में आपका 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या है 3rd नंबर का क्वेश्चन, अच्छे से देखो समझो इसे। फॉर रियल नंबर्स x एंड y वी राइट x रिलेटेड टू y, इसका मतलब आपको पता है x y बिलोंग्स टू क्या होगा, रिलेशन होगा। अब एक कैसा होगा, implies that x - y + √2 is an इरेशनल नंबर। ये क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। अच्छे से देखो, एक्स वाई आर में कब जाएगी, जब x - y + √2 ये कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो हमें चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो अब रिफ्लेक्सिव मतलब क्या आपको पता है, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होना चाहिए, x रिलेटेड टू x होना चाहिए। तो x रिलेटेड टू x कब होगा, जब a क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो चलो फर्स्ट एलिमेंट क्या है x, माइनस सेकेंड एलिमेंट क्या है वो भी x प्लस √2, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, √2 आ गया। तो √2 क्या है, √2 आपका इरेशनल नंबर है। तो अगर √2 इरेशनल नंबर है मतलब a इरेशनल हो गया, a इरेशनल हो गया मतलब x रिलेटेड टू x फॉर ऑल x आ गया। इसका मतलब आपका r क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो ये जो आपका रिलेशन है ये आपका रिलेशन क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया क्वेश्चन 3 का, आपका रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है।
चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए, आपका रिलेशन ए में डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है अच्छे से देखो, 1 2 3 ऐसा ए सेट दिया है एंड ए रिलेटेड टू बी, मतलब ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर कब होगी, इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए लेस इक्वल क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आपको पूछा क्या गया, क्वेश्चन को अच्छे से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। नीचे दिए हुए ऑप्शन में आपका कौन सा एमसीक्यू क्या है, फॉल्स है, ये आपको देखना है। तो ए रिलेटेड टू बी कब होगा, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉड क्या होगा, लेस देन 5 होगा। चलो मैंने ए की वैल्यू 1 ली, ए की वैल्यू बी, ए की वैल्यू 2 ली, ए की वैल्यू 3 ली, तो क्या होगा, ए की वैल्यू 1 ली, बी की भी 1 ली। चलो मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू बी किया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 0, और 0 जो है लेस देन 5 है। तो फिर क्या होगा 1 1 2 2 एंड 3 3, ये तीनों पेयर्स क्या होंगे, बिलोंग्स टू आर होंगे। अब देखो मैंने a की वैल्यू 1 ली, b की 2 ली, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या आएगा, -3, उसका मॉड लिया तो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या आएगा 1 -4 मतलब -3, उसका मॉड लिया आएगा 3 विच इज लेस देन 5 है, मतलब 1 2 हम ले सकते, 1 2 लिया तो फिर 2 1 भी ले सकते, 1 3 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या है 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या है 9, ये क्या आ गया -8, इसका मॉड लिया क्या आ गया 8 जो है वो 5 से छोटा नहीं है, तो 1 3 नहीं ले सकते, 1 3 नहीं ले सकते मतलब 3 1 भी नहीं ले सकते, तो 2 3 ले सकते हैं क्या, चलो देखो 1 1 2 2 3 3 ले लिया, 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, 1 3 नहीं ले सकते, 3 1 भी नहीं ले सकते, अब सिर्फ 2 3 चेक करना रह गए। 2 का स्क्वायर कितना है, 2 3 के लिए चेक करते, 2 का स्क्वायर कितना है 4 माइनस इसका स्क्वायर कितना है 9, ये तो क्या आ गया -5, उसका मॉड ले लिया क्या आ गया लेस देन 5 आ जाता है, तो हम 2 3 आर में ले सकते, तो फिर आर आपका क्या होगा, देखो 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, अच्छे से देखो, उसके बाद 1 2 होता है तो 2 1 भी होगा, 1 3 नहीं होगा, 3 1 भी नहीं होगा, 2 3 होगा एंड 3 2 भी होगा, तो ये आपका आ गया आर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में यही एलिमेंट्स दिए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रू है, आपको फॉल्स चेक करना है। तो अब आपका आर आ गया, तो आप आर इनवर्स भी फाइंड कर सकते हो। आर इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, चलो आर इनवर्स मतलब क्या है, इसका जो डोमेन है वो उल्टा पलटा करना है, डोमेन को रेंज बनाना है, रेंज को डोमेन बनाना है, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो उसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू क्या होगा, आर इनवर्स। तो चलो इसका उल्टा किया 1 1 आएगा, इसका उल्टा किया 2 2, इसका 3 3, इसका क्या आएगा 2 1, इसका क्या आएगा 1 2, इसका आएगा 3 2, इसका आएगा 2 3, इनको देखा तो आपको नजर आएगा आर इज इक्वल टू क्या आ गया, आर इनवर्स आ गया, तो फिर आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर थर्ड ऑप्शन में आपको पूछा है डोमेन, डोमेन ऑफ आर, क्या है डोमेन आर ऑफ आर, देखो डोमेन मतलब क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो सेट ऑफ ए यानी कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट आपका डोमेन होता है। तो देखो आर में 1 है 2 है 3 है 1 2 2 3 मतलब 1 2 3 मतलब आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो फिर आपका डी ऑप्शन क्या है, रेंज फाइंड करना है, चलो रेंज ऑफ आर क्या आएगा, सेकेंड एलिमेंट आपका क्या होता है रेंज, 1 2 3 2 1 3 3 मतलब 1 2 3 आपकी रेंज है, लेकिन उन्होंने रेंज में क्या दिया है आपको, सिंगलटन 5 दिया है, मतलब आपका डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है और आपको रॉन्ग 1 ही क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपका 9 नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलो अब हमारे लास्ट 2 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो आप यहाँ से अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, इसके ऊपर आपकी क्या होने वाली है, एमसीक्यू टेस्ट होगी, जिसमें आपको 25 एमसीक्यू एग्जाम्पल्स क्या करने हैं, फेस करने हैं। तो 25 एग्जाम्पल फेस करने हैं और 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, जिसमें से सिंपली 1 ही क्या होगा, करेक्ट होगा। तो चलो देखो यहाँ पे 18 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, क्या है 18 नंबर का क्वेश्चन, m बिलोंग्स टू n, मतलब n नेचुरल नंबर लेने हैं, n डिवाइड्स m, इसका मतलब n इज फैक्टर ऑफ m,
देखो अच्छे से, n क्या है, m का फैक्टर है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, m को n के ऐसा लिख सकते हैं, k बिलोंग्स टू भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। तो फिर आपको ये रिलेशन क्या है ये चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव चेक करना है मतलब क्या होना चाहिए, देखो n इज इक्वल टू एन के इज इक्वल टू 1 ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, n डिवाइड्स n होगा। देखो अच्छे से, k की वैल्यू 1 ली तो n इज इक्वल n आएगा, मतलब n को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका मतलब n बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा, या फिर n रिलेटेड टू n होगा। तो कोई भी नंबर खुद को डिवाइड करता है, सो कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होता है, सो आपका जो रिलेशन है वो डेफिनेटली क्या होने वाला है, रिफ्लेक्सिव होने वाला है। एक क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर भी देखो। अब देखो n डिवाइड्स b है, क्योंकि ऐसे भी कर सकते हो, n डिवाइड्स m, इसका मतलब क्या है, m इज इक्वल टू nk1 ऐसा ले लिया। तो देखो k1 बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, n इज इक्वल टू m अपॉन k1 एंड 1 अपॉन k1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब n को डिवाइड नहीं कर सकता। देखो m इज इक्वल टू nk1, क्योंकि n को डिवाइड करता है, सामने लिया है। तो यहाँ से हम ऐसा नहीं लिख सकते कि n को डिवाइड करता है, सो m डज नॉट डिवाइड n, implies that n does not belongs to R, therefore relation is not symmetric। क्लियर बात है कि n अगर m को डिवाइड करता है तो m n को डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब आपका रिलेशन क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा। तो आगे चलते हैं कहा ट्रांजिटिव की तरफ। तो ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, देखो n डिवाइड्स m ऐसा हमने लिया, इसका मतलब क्या होगा, m इज इक्वल टू nk1, और हमने ऐसा लिया m डिवाइड्स l, इसका मतलब क्या होगा, l इज इक्वल टू कोई और क्या होगा, mk2 ऐसा ले लिया। तो m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो l इज इक्वल टू क्या होगा, nk1 इंटू k2, ये नेचुरल नंबर है, k1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, k2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, सो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। सो k1 इंटू k2 इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू n ही होगा, सो l इज इक्वल टू nk होगा, इम्प्लाइज दैट n डिवाइड्स l हो गया। इसका मतलब क्या होगा, n m को डिवाइड करता है, m l को डिवाइड करता है। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ऐसा आया कि n l को डिवाइड करता है, मतलब n l बिलोंग्स टू r है, मतलब n m बिलोंग्स टू r लिया, m l बिलोंग्स टू r लिया, तो n l बिलोंग्स टू r आ गया। तो आपका रिलेशन क्या बनता है, ट्रांजिटिव बनता है। तो आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व होगा, आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, डी, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। एंड लास्ट ऑप्शन आपके पास है 24 नंबर का। तो यहाँ पे हमारे 3, 6, 18 सॉल्व हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। यहाँ पे आपका रिलेशन का जो आर्टिकल है वो क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। तो चलो देखो, लेट P इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अच्छे से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, आपका रियल नंबर है। और आपको क्या करना है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर एंटी सिमेट्रिक है, इसे चेक करना है। तो सबसे पहले x रिलेटेड टू x है क्या, इसे चेक करना होगा। अच्छे से देखो, x रिलेटेड टू x मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड x बिलोंग्स टू r है, तो फिर क्या होगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2 होगा। सो x रिलेटेड टू x कब होगा, जब x की वैल्यू प्लस और माइनस 1/√2 होगी तभी होगा। एक्स वाई क्या करना है, हमें रियल नंबर से लेना है। अच्छे से देखो, क्या करना है, रियल नंबर से लेना है। तो एक्स वाई रियल नंबर से लिया तो x रिलेटेड टू x तभी होगा जब x की वैल्यू प्लस और माइनस 1/√2 होगी। इसको छोड़ के बाकी रियल नंबर्स के लिए ए पॉसिबल नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन क्या है, x रिलेटेड टू x होना चाहिए फॉर ऑल x, ए ऐसा डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, x रिलेटेड टू x आ गया, लेकिन कब, सिर्फ x की वैल्यू 1/√2 प्लस और माइनस में होगी तभी आएगा। तो ये फॉर ऑल x के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब आपका रिलेशन जो है वो क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ऐसा हमें सभी x के लिए चाहिए।
ओके, सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। तो x रिलेटेड टू y होगा, इसका मतलब क्या है x y जो है ये बिलोंग्स टू r होगी। इसका मतलब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू n होगा, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू r होगी, मतलब y रिलेटेड टू x होगा। अगर x रिलेटेड टू y ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 होगा, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी 1 होगा, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू r होगा, तो y रिलेटेड टू x होगा। मतलब x रिलेटेड टू y लिया तो y रिलेटेड टू x होगा। इसका मतलब रिलेशन क्या बना, सिमेट्रिक बना फॉर ऑल एक्स वाई। तो आपका रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो बाकी आपको आगे चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स है होंगे तो आप मुझे सेंड करो, मैं उसके सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।